तो चलिए बच्चों क्वेश्चंस करते हैं अपन वेक्टर्स पर बेस्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन सुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। फर्स्ट है 40 वॉट, सेकंड है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थर्ड है 100 मीटर स्क्वायर एंड फोर्थ है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। तो बच्चों यहाँ तो दिख रहा है 40 वॉट मतलब पावर, पावर की यूनिट दिख रही है आपको, और पावर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। फिर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इससे समझ में आ रहा है एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। फिर 100 मीटर स्क्वायर ये एरिया है। अब बच्चों यार एरिया के साथ में बड़ी एक प्रॉब्लम है। एरिया एक्चुअली में सही मायने में मैग्नीट्यूड बोलोगे तो स्केलर है, पर एरिया का डायरेक्शन भी होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये आप लोगों ने फिजिक्स में देखा है। पर अब यहाँ पर यदि आप बोलोगे 100 मीटर स्क्वायर तो उस बेसिस पे आप इसको स्केलर ही बोलोगे। और ये फोर्थ जो दिख रहा है 2 मीटर नॉर्थ टू वेस्ट डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, नॉर्थ टू वेस्ट डायरेक्शन दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट, और आपको मालूम ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो इस तरीके से इसके आंसर्स ये होंगे, कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों बोर्ड पर है। अब इसमें बोला गया है इन द गिवन पैरेललोग्राम ABCD आइडेंटिफाई द वेक्टर्स दैट आर, और ABCD जो इन्हें नेम दिया है वो इसको A बोला है, इसको B बोला है, इसको C बोला है, इसको D, और यहाँ पर ये डायगोनल जो है उसको भी नेम दिया है अल्फा, ऐसा अल्फा वेक्टर C2A ये भी दिया हुआ है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इन द गिवन पैरेललोग्राम ABCD आइडेंटिफाई द वेक्टर्स दैट आर। फर्स्ट इक्वल वेक्टर्स, सेकंड पूछा है अपन से कोलिनियर बट नॉट इक्वल, थर्ड को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल। तो बच्चों इक्वल वेक्टर्स में तो दिख रहा है आपको B और D इक्वल मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन है, तो B बार एंड D बार ये आंसर होगा। फिर कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में, तो एक ही लाइन में जो दिख रहे हैं आपको वो A बार एंड C बार, और डेफिनेटली ये कोलिनियर तो है पर इक्वल नहीं है, क्योंकि जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। देख रहे हैं आप, एक ऐसा जा रहा है वेक्टर A बार, और जो C बार है वो जस्ट इसके अपोजिट है, तो अपोजिट वेक्टर्स नहीं है, तो A बार एंड C बार। फिर को इनिशियल वेक्टर्स, तो को इनिशियल वेक्टर्स द वेक्टर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो मुझे तो जो दिख रहा है वो अल्फा और B बार ये को इनिशियल C पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली B बार एंड अल्फा ये को इनिशियल वेक्टर्स हैं। और ऐसे ही A और D भी है, A बार और D बार कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, D पॉइंट से, तो A बार एंड D बार ये भी को इनिशियल वेक्टर्स हैं। तो B बार एंड अल्फा वेक्टर्स आर को इनिशियल वेक्टर्स एंड A बार एंड D बार आर को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 इन ट्रायंगल इफ A, B and C
are vertices of a triangle, then what is the value of AB bar plus BC bar plus CA bar? यदि मान लीजिए ABC किसी ट्राइंगल के वर्टाइजेस हैं, ये A, ये B और ये C, तो हमको बताना है AB बार प्लस BC बार प्लस CA बार की वैल्यू। तो बहुत सिंपल है, यदि आप इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हो AB प्लस BC प्लस CA, तो मैंने आपको वेक्टर ऐड करना सिखाया है, ये AB ये BC, तो AB प्लस BC डेफिनेटली हो जाएगा AC प्लस CA। ये CA जैसा वैसे ही रखा हुआ है और इन दोनों वेक्टर्स को ऐड किया। मैंने ऐड करने में सिखाया था कि कभी भी टू वेक्टर्स को यदि आप ऐड करते हैं तो फर्स्ट वेक्टर का लाइक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, सेकंड का लाइक वेक्टर ड्रॉ करते हैं और सेकंड वेक्टर का टेल कहाँ रखते हैं? फर्स्ट वेक्टर के हेड पर। तो इन दोनों का एडिशन कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। ये एरो मैंने ऐसा भली बनाया, आप ऐसा बना सकते हो, इसको आप ऐसा बना सकते हो। तो आपको क्लियर है, फर्स्ट वेक्टर हो गया, ये सेकंड वेक्टर हो गया, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट एडिशन कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। तो AB प्लस BC इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? AC फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड प्लस CA जैसा लिखा वैसे ही है। अब आपको पता है AC प्लस CA क्या बोलेंगे आप? फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकंड वेक्टर का हेड, तो आप लिखेंगे AA बार, मतलब इसी पॉइंट पर, मतलब कौन सा वेक्टर? जीरो वेक्टर। डेफिनेटली किसी भी वेक्टर का हेड और टेल यदि सेम पॉइंट पर है तो इसका मतलब क्या है? वो जीरो वेक्टर। तो आप देख रहे हैं AB प्लस BC की जगह क्या लिख दिया आपने? AC प्लस CA, फिर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकंड वेक्टर का हेड, AA बार इज इक्वल टू AA बार आ गया मतलब जीरो वेक्टर, तो इसकी वैल्यू होगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है, क्वेश्चन नंबर 4। इन द फिगर ABCD is a parallelogram in which E and F are respectively the midpoints of AB and BC. If AB bar is equal to A bar, AD bar is equal to B bar, then find the value of vector EF bar. हमको EF बार की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन है बच्चों। हमसे पूछा है EF बार की वैल्यू, तो हम अपनी थ्योरी में जानते हैं यदि ये EB वेक्टर है और यदि ये BF वेक्टर है तो हम लोग अपनी थ्योरी से जानते हैं EB बार प्लस BF बार इज इक्वल टू ऑफ EF बार। इस ट्राइंगल में देखो आप, ये फर्स्ट वेक्टर दिख रहा है, ये सेकंड वेक्टर दिख रहा है और सेकंड वेक्टर का टेल कहाँ रखा हुआ है? फर्स्ट वेक्टर के हेड पर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। तो EB प्लस BF को हम लोग क्या लिख सकते हैं? EF, क्योंकि हम लोग ऐड कहाँ से कहाँ करते हैं? फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। इसका मतलब EF को आप क्या लिख सकते हो? EB बार प्लस BF बार। इसका मतलब EF बार इज इक्वल टू, अब इस EB को कितना लिख सकते हो? वेक्टर AB का हाफ, क्योंकि ये E मिड पॉइंट है, वेक्टर AB का हाफ ये वेक्टर दिख रहा है, तो इसको EB बार को लिख सकते हैं हाफ ऑफ AB बार। और BF को क्या लिख सकते हो आप?
बी एफ को आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ वेक्टर बी सी, और आपको दिख रहा है बी सी और ए डी लाइक वेक्टर्स हैं, सेम डायरेक्शन में, इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो ई एफ बार इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी बार प्लस हाफ ऑफ बी सी बार की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ए डी बार, ए डी बार। इसका मतलब ई एफ बार इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी बार प्लस ए डी बार, मतलब ई एफ बार इज इक्वल टू हाफ ऑफ व्हाट इज ए बी वेक्टर ए, व्हाट इज ए डी बार बी वेक्टर। इसका मतलब ई एफ बार इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस बी। कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है, ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई is a pentagon and forces AB, BC, sorry, AB, AE, AB, AE, BC और DC, ED and AC, AB bar, AE bar, BC bar, DC bar, ED bar and AC bar works at a point A, then prove that the resultant force is thrice of AC bar। हमको जो रिजल्टेंट फोर्स है वो प्रूफ करना थ्राइस ऑफ एसी बार। ये क्वेश्चन है, राइट। कोई पेंटागन है, इस पर ये सब फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, हमको प्रूफ करना है कि पॉइंट ए पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो थ्राइस ऑफ एसी है। एकदम सिंपल। यदि इस पॉइंट ए को देखें तो इसका मतलब है कि पॉइंट ए पर एक फोर्स ऐसा वर्क कर रहा है ए बी इस डायरेक्शन में, एक फोर्स ये वर्क कर रहा है ए सी, और एक ए पर फोर्स वर्क कर रहा है बी सी डायरेक्शन में ऐसा, इसका लाइक वेक्टर बना सकते। एक फोर्स वर्क कर रहा है डी सी मतलब इस डायरेक्शन में, एक फोर्स ऐसा ई डी इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स ए ई मतलब ऐसा। इतने सब फोर्स वर्क कर रहे हैं इस पर। हमको प्रूफ करना है कि इस ए पॉइंट पर जो नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स है वो थ्राइस ऑफ एसी है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप समझ गए। देखो बच्चों, कभी भी किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है, जितने अप्लाइड फोर्सेस हैं उन सब का वेक्टर सम, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करो, सारे वेक्टर्स का वेक्टर सम। तो आप कर दीजिए ए बी बार प्लस ए ई बार प्लस बी सी बार प्लस डी सी बार प्लस ई डी बार प्लस ए सी बार। अब इसमें से चूंकि आपको प्रूफ करना है थ्राइस ऑफ एसी, तो एक एसी को तो छोड़ दो, बाकी फोर्सेस जो हैं उनकी पेयरिंग करो। इस तरीके से पेयरिंग करो कि जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर दिख रहा है अपन को एई प्लस एडी, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। तो यहां पर देखो एई प्लस ये एई है और ये ईडी है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं एडी, है ना। तो इसकी जगह पर आ जाएगा आपका ए डी।
AE प्लस ED, ये फर्स्ट वेक्टर का टेल, सेकंड वेक्टर का हेड। फिर इसके अलावा यहां से देखें तो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, तो AB प्लस BC दिख रहा होगा यहाँ पर, ये AB प्लस BC, तो इनकी जगह पर क्या जाएगा, AC आ जाएगा। अब बच रहा है आपका यहाँ पर DC बच रहा है, तो DC ये इन दोनों की जगह पर ये आ गया। लास्ट में एक AC बार और बचा हुआ है। अब फिर से देखिए R बार इज इक्वल टू AD प्लस DC, AD प्लस DC इज इक्वल टू AC, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे अब आप AD बार प्लस DC बार प्लस AC बार प्लस AC बार, तो AD प्लस DC की जगह क्या लिख सकते हो, ऐसा कहाँ से कहाँ ऐड करोगे, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड, तो AC बार प्लस AC प्लस AC, इसका मतलब R बार इज इक्वल टू आ गया थ्राइस ऑफ AC बार। प्रूफ हो गया, एकदम सिंपल प्रूफ है। किसी भी पॉइंट पर जो नेट फोर्स होता है वो कितना होता है, जितने उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स होते हैं उन सबका वेक्टर सम। तो सारे वेक्टर्स को आपने ऐड कर दिया पहले। अब आपको दिख रहा है डायग्राम बनाइए, दिख रहा है डायग्राम में AB और BC की पेयरिंग हो रही है। ऐड कहाँ से कहाँ करते हैं, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड, तो इन दोनों की जगह पर ये आ गया। ये नीचे मैंने साइन बनाया ना, देखिए ऐसा, तो उसका ये रिजल्टेंट। और ऐसे देखिए AE और ED, इनको ऐड करेंगे तो A से लेके D तक आएगा, तो AD आ गया इन दोनों की जगह पर, और एक DC बचा, बचे रहने दीजिए, AC बचा। फिर यहाँ पर देखिए AD और DC की पेयरिंग हो रही है, तो AD और DC क्या हो जाएगा, AC, एक AC और एक ये AC तो ऑलरेडी है ही, तो कुल मिलाकर आ गया R बार इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ AC बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स AB बार, BC बार, CD बार, DE बार प्लस AE बार, where ABCDE is a pentagon। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इन सारे वेक्टर का सम कितना होगा। तो एकदम सिंपल है सॉल्यूशन, सम S इज इक्वल टू AB बार प्लस BC बार प्लस CD बार प्लस DE बार प्लस AE बार। तो पहले आप S इज इक्वल टू AB प्लस BC को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपको दिख रहा है B कॉमन है, तो इन दोनों की जगह आप लिख सकते हैं AC बार, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, ये ऐसा। फिर ये प्लस CD प्लस D, यहां पर आप चाहते तो आप कर सकते थे, यहां पर CD प्लस D को C कर देते यदि, हाँ कर सकते हो, इसको आप CE कर सकते हो, CE। AB प्लस BC को कर सकते हो AC, और CD प्लस D को कर सकते हो C प्लस ऑफ AE बार, ऐसा कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा AC प्लस CE, तो ये जाएगा AE प्लस लास्ट में AE, इसका मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AE, ये आंसर आ गया।